हाँ तो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपको आपके अपने YouTube चैनल राजा ऑनलाइन क्लासेस में। साथियों, हर बार की तरह इस बार भी मैं उपस्थित हो गया हूँ आपके बीच, और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्राफीय विधि। जी हाँ, जैसा कि आपको पता है कि मैं लगातार आपके पास वीडियो लेकर हाजिर हो जाता हूँ। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ये क्लास 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का जो समीकरण है उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास 5 विधियां हैं। मैंने पांचों विधि से आपको अलग अलग वीडियो अपलोड कर दिया है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक दे दिया है। आप अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ ज़रूर देख लीजिएगा, खूब मजा आएगा और बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं ग्राफीय विधि। चूंकि बोर्ड एग्जाम में ग्राफीय विधि से सवाल ना आए ऐसा हो नहीं सकता है। 5 नंबर फिक्स है सर, ग्राफीय विधि से सवाल आपको जरूर आएगा एग्जाम में। तो चलिए देर ना करते हुए हम इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और 5 नंबर करते हैं मुट्ठी में। ध्यान दीजिए, आपके सामने मैंने लिखा है एक प्यारा सा क्वेश्चन, स्क्रीन पे दिख रहा होगा और हेडिंग है ग्राफीय विधि। चलिए ध्यान दीजिए, मैं इसको सॉल्व करता हूं और कैसे सॉल्व करेंगे उस पूरी कहानी को समझिएगा। पूरा वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। ये दोस्त इक्वेशन है, यहां पर आप इसको नोट कर लीजिए। 2x प्लस का y बराबर का 6, ये आपका समीकरण नंबर 1 हो गया। दूसरा आपके पास है 4x माइनस का 2y बराबर का 4, ये आपके पास समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है, ये तो प्यारे प्यारे दो प्रश्न दिए हैं जिसमें से मैंने आपको एक का पहले का नाम 1 रखा और दूसरे का नाम 2 रखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ग्राफीय विधि से सॉल्व करना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होता है, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर ना पेशेंस रखने की ज़रूरत है। ध्यान क्या देना है आपको? ध्यान ये देना है कि अगर आपके पास दो इक्वेशन है तो सबसे पहले आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट से आएंगे और यहां पर फर्स्ट से आने के बाद x का मान और y का मान दो मान निकालने का प्रयास करेंगे। कितने? 2 मान। x का भी 2 मान और y का भी 2 मान आपको निकालना है। ध्यान दीजिए कैसे करना होगा। तो सबसे पहले आप यहां पर लिख देंगे कि समीकरण नंबर 1 से, सबसे पहले नंबर 1 से आएंगे फिर बाद में 2 से आप आएंगे। तो समीकरण 1 से आप यहां पर लिख देंगे और यहां समीकरण नंबर 1 को आप आराम से नोट कर लेंगे प्यार से। ठीक है, उसके बाद जरा आप देखेंगे यहां पर कि 2x प्लस वाई बराबर होता है 6, यहां पर लिखा हुआ है। और यहां पर अगर आपको मैं कहूं कि 2x को आप बराबर कर लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है। 2x को आपने बराबर कर लिया और 6, और ये प्लस का y बराबर के उस तरफ जाएगा तो माइनस का y हो जाएगा। ठीक है, और फिर आप यहां क्या करने वाले हैं, x बराबर लिखेंगे 6 माइनस का y और बट्टा में आ गया ये 2, और इसको आप आराम से इसको आप समीकरण नंबर 3 बोल दीजिए। ठीक है, अब आप यहां पर सवाल करेंगे। मुझे पता है कि सवाल आपके माइंड में जरूर बना होगा, क्या कि सर आपने 2x को ही बराबर क्यों किया और x का ही मान आपने क्यों यहां पर बराबर किया, ये आपके पास सवाल होगा। तो सर आप y का भी मान बराबर कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं सर। जैसे ये आपके पास इक्वेशन है ना, आप यहां पर ये भी कर सकते थे y बराबर 6 और ये 2x को उधर ले जाएंगे माइनस में, और इस तरीके से आप ये निकाल सकते हैं। आप ये भी कर सकते थे और आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं सर। इसीलिए तो ये ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है। ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने का कारण यही है कि आप स्वतंत्र हैं, अपना मन से काम कर सकते हैं, है ना। और इससे पहले वाला वीडियो जितना मैंने बनाया, जितने भी विधियां सिखाया आपको मैंने, सारे विधि में यही कॉन्सेप्ट लगता है कि नहीं? ध्यान दीजिएगा। अब आगे हम बात कर लेते हैं। तो ये आपके पास समीकरण नंबर 3 हो गया। अब आप क्या करने वाले हैं कि इस y के जगह पर, ध्यान दीजिएगा आप मेरी बात को, इस y के जगह पर आप कुछ नंबर रखेंगे अपने हिसाब से। ऐसा नंबर आप रखेंगे कि ये कट पिट कर कोई साफ सुथरा नंबर प्राप्त हो, यानी कि पूर्णांक संख्या प्राप्त हो। कहने का मतलब समझ रहे हैं ना आप, पूर्णांक में होना चाहिए। तो यहां पर क्या होने वाला है, जरा ध्यान दीजिएगा कि ये y के जगह पर आप 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं। जैसे जैसे आप y का मान रखेंगे वैसे वैसे x की वैल्यू कुछ ना कुछ निकलेगी। ये बात सही है, लेकिन सुविधाजनक बनाने के लिए हिसाब को, ग्राफ अच्छा बने, सुंदर ढंग से बने और उसमें गलती होने की संभावना ना हो, इसलिए आप इस y की जगह पर एक ऐसा मान रखेंगे कि कट पिट कर साफ सुथरा कोई नंबर मिल जाएगा मुझको। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, इस बात को पहले आप सोच लीजिए। y की जगह पर क्या रखें, तो यहां पर आप लिखेंगे सिंपल कि y बराबर
आप एक लाइन यहाँ लिखिए, जब y बराबर क्या आप माने हैं रखने के लिए 4, तो जब y बराबर 4 तो जब y बराबर 4 तो अगर आप रखेंगे यहाँ पर y के जगह पर तो 6 अपने जगह पर, y का मान 4 आपने रखा तो 4 लिख दीजिए यहाँ पर और 2 लिखिए, तो x बराबर आपको निकल जाएगा 6 - 4 यानी कि 2/2, और ये 2 से 2 कट गया तो x का मान कितना आ गया सर 1 आ गया। x का मान कितना आ गया, तो यहाँ पर आप देखिए x का मान कितना आ गया, तो 1 आ गया। अब आप कहेंगे कि यहाँ तो सर एक एक अभी वैल्यू निकाले हैं हम, x का एक ही मान आया है, y का मान, तो सर y का मान ये तो है, y बराबर 4 रखे तभी तो x का मान 1 आया है, तो y का एक हल हुआ और x का एक हल हुआ। लेकिन आपको ऐसे ही एक और हल निकालना है x का और y का। फिर यहाँ पर एक घर बनाएंगे और इस घर में इन सभी परिवार को अच्छे से रख देंगे ताकि इधर उधर ताक झांक ना करे। तो आप क्या करने वाले हैं, पुनः इसी क्वेश्चन के अंदर इसी समीकरण में आप y का मान कुछ और रखिए ताकि साफ सुथरा कट के कुछ और प्राप्त हो। चलिए आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर हम तो क्या करने वाले हैं, यहाँ पर क्या रखेंगे, चलिए कोई नंबर आपने सोचा है तो जरा बताइएगा, कमेंट कीजिएगा कि सर y बराबर फला रखिए। क्या रखना है, y के जगह पर अगर आप 2 रखते हैं तो 6 में से 2 घट जाएगा और 4 बचेगा, और 2 से 4 आसानी से कट जाएगा, है कि नहीं है। तो चलिए आप यहाँ पर 2 रखिए, तो लिखेंगे आप यहाँ पर कि जब y बराबर 2 तो बहुत ही आसान तरीका है ग्राफीय विधि, इसको मुश्किल नहीं बनाना है, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं। ये आपके पास समीकरण है, x बराबर 6 माइनस y का मान इस बार आपने 2 माना है, बट्टा में 2 है, लिख दिए। यहाँ पर x की वैल्यू निकालेंगे तो 6 - 2 4 और बट्टा में 2, 2 2 जा 4, और यहाँ पर आपका आंसर आया प्यारा सा x का मान 2। x का मान कितना आया, तो 2 आया। इतनी बात आपको समझ आ गई, इतनी बात आपको समझ आ गई। अगर ये पहला इक्वेशन से आपने ये चीज समझा तो दूसरा इक्वेशन से यही काम करना है, यही काम करना है। अगर आपने समीकरण 1 से 3 प्राप्त किया और इससे आपने x और y का 2 हल प्राप्त किया तो समीकरण 2 से भी यही काम करना है, यही काम करना है, x और y का 2 हल प्राप्त करना है। सबसे पहले इसका मैं घर बना लेता हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। घर कैसा होना चाहिए, तो घर ऐसा होना चाहिए। देखिए ये जो मैंने घेरा है ना, ये घेर घार आप नहीं करेंगे एग्जाम में, अन्यथा आपकी नंबर कट सकती है, ठीक है। ये घेर घार आप नहीं करेंगे, आपका एक ही बार घर बनाना है जो कि मैं बनाने जा रहा हूं। जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो है मैं एक घर बनाता हूँ। देखिए घर कैसा होना चाहिए, x और y का होना चाहिए। x और y क्या है, इसके मेन पेरेंट्स है, इसके जो बाल बच्चे हैं, जो परिवार के लोग हैं वह यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर 4 हल प्राप्त हुआ है, तो 4 डब्बा मैंने बना दिया। आपको ऐसे ही बनाना है, ठीक है। ज़रा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले y का मान कितना रखे थे आपने, 4, तो y का मान 4 रखने से x का मान कितना आया, तो 1 आया। आप आराम से यहाँ डब्बा में रख दीजिए, कोई दिक्कत। x का मान 1 कब आया है, जब y का मान 4 रखे हैं, तो y के सामने 4, x के सामने 1, इतना तो कर सकते हैं ना। चलिए आगे बढ़िए। फिर दूसरा स्थिति में आपने क्या किया, अगर y का मान आपने 2 रखा तो x का मान भी 2 आया। जरूरी नहीं कि ऐसा हो, संजोग आ गया बराबर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब ये डब्बा जो आपने बनाया, ये डब्बा जो आपने बनाया ये किस समीकरण से बनाया, जरा सा ध्यान देकर बताने का प्रयास कीजिए साथियों। ये डब्बा आपने किस समीकरण से तैयार किया है, तो आप कहेंगे सर समीकरण नंबर 3 से तैयार किया है। और ये समीकरण नंबर 3 किसका रूप है, तो समीकरण 1 का है। तो समीकरण 1 को आप इसके ऊपर रख दीजिए, यहां पर लिख दीजिए 2x प्लस का y बराबर का 6। कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां तक तो सर मस्ती में सीख गए हैं। चलिए आगे बढ़िए, आगे भी सीखिएगा। अब 1 नंबर का काम खत्म हो गया, समीकरण 2 से आते हैं। अब 2 नंबर से 2 हल ज्ञात करते हैं। तो लिखेंगे आप यहां पर समीकरण नंबर 2 से, तो समीकरण नंबर 2 से आप आइएगा। तो समीकरण नंबर 2 आपके पास यहां पर है 4x माइनस का 2y इज इक्वल टू 4। और यहां पर आप क्या करेंगे कि यहां भी x को ही बराबर कर लीजिए। क्या जाता है सर, अपना मर्जी, स्वतंत्र हैं आप। 4 और ये 2 को आप इधर ले जाइए तो 2y प्लस में आ गया। और अगर आप x को बराबर करना चाहेंगे तो 4 + 2y और डिवाइडेड y कितना आ गया, तो 4 आ गया।
अब ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, इसको आप कर दीजिए 4 नंबर। क्या मैं बहुत स्पीड बता रहा हूं आपको? क्या आपको मैं बहुत स्पीड बता रहा हूं सर? नहीं। अगर आपको बहुत फास्ट लग रहा है ये वीडियो, तो YouTube के तरफ से एक यहाँ पर जो है फीचर दी जाती है, आप वीडियो को स्लो करके स्लो मोशन में भी आप देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वीडियो ज़्यादा फास्ट हो रहा है, मैं बहुत जल्दी जल्दी आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, जी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपने ये 4 नंबर समीकरण निकाला, फिर आप यहीं पर y के जगह पर कुछ रखिए, y के जगह पर कुछ रखेंगे तो x का अलग अलग मान प्राप्त हो जाएगा। जिस तरह आपने यहां पर किया है उसी तरह यहां पर भी करना है। तो लिखेंगे जब बताइए y का मान मैं क्या रखूंगी साफ सुथरा आंसर आए, तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पर 4 रख के देखिए ना, तो 4 रखिएगा तो 4 दूना 8, 8 4 12, और 12 से 4 आसानी से कट जाएगा। चलिए रखिए y बराबर 4, तो y बराबर 4, तो चलिए रखते हैं। यस सर, मैं पहले ही सोच लेता हूँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा बात है। 4 प्लस ये 2 अपने जगह पर है, और y के जगह पर आप 4 रखेंगे, बट्टा में 4 है, x की वैल्यू आप याद करेंगे, 4 प्लस 4 दूना यहाँ 8 हो गया, बट्टा में 4 हो गया, x का मान निकालेंगे, 8 और 4 होता है 12, बट्टा में है 4, 4 से 12 गया 3 बार में, और x का मान आ गया आपके पास 3। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? आपको कोई प्रॉब्लम सर? नहीं। आपने कितने हल निकाले जल्दी से बताइए, आपने यहाँ पर कितने हल प्राप्त किया? तो सर एक ही हल तो आया है, x का मान 3 आया है और y का मान 4 है, एक गो हले निकाले हैं, एगो और निकालिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हम लिखते हैं यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझिएगा, अच्छे से समझ में आएगा। अब यहाँ पर क्या लिखिए कि जब y बराबर, अब y का मान आप कितना रखेंगे कि साफ सुथरा आंसर आएगा? सर y का मान कुछ रखने का प्रयास करते हैं। y का मान आप अगर 3 रखते हैं तो 3 दूना 6, अगर 3 रखिएगा तो यहाँ पर देखिए 3 दूना 6, 6 4 10, 10 बटा 4 अगर कीजिएगा इसको, तो 10 बटा 4 का मतलब 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 5 बटा 2 मतलब 2.5, और 2.5 रखिएगा तब कढ़ाई में चल जाइएगा, यानी कि इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होगा आपको, ग्राफ उराफ तनी टेढ़ टाढ़ हो जाएगा पॉइंट में। हालांकि अगर आहिस्ता आहिस्ता समझ के करेंगे तो यहाँ से भी आंसर आएगा। लेकिन क्यों झगड़ा मोल लेने जाए, जब हमारे पास व्यवस्था है तो हम व्यवस्था से काम करेंगे। हम क्यों जाएंगे जानबूझकर अपनी गलती करने के लिए, है कि नहीं, जिसका रिजल्ट बहुत खराब आने वाला है, जिसका परिणाम मुझे भुगतना पड़ जाएगा। ऐसा काम आपको नहीं करना। जब सुविधा है तो सुविधा से काम कीजिए। जब आपके पास सुविधा है तो इतनी सारी सुविधाएं हैं जिसका जवाब नहीं, तो सुविधा से काम कीजिए। कहाँ जाएंगे आप पगडंडी पकड़ के? जो है जब आपको 4 लाइन आपको मिल ही गया है तो आप क्यों जाएंगे जो है कच्ची रोड में? क्या जाने की क्या जरूरत है उसके अंदर? चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। y बराबर आप क्या रखेंगे? तो y का मान मुझे रखने का मन है 2, तो 2 रखेंगे तो 2 दूना 4, 4 4 8, और 4 से 8 कट गया 2 बार में, तो आप रखिए y बराबर 2, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, जरा समझ में आएगा अच्छे से। यहाँ पर देखिए x इज इक्वल टू, देखिए x इज इक्वल टू, यहाँ पर ये ना समीकरण है, तो 4 प्लस 2 इंटू वाई की जगह 2 और बट्टा में हो गया 4, implies that x is equal to 4 plus 2 2 जा 4 और बट्टा में 4, x is equal to 4 और 4 कितना हो गया 8 बटा 4, 4 से 8 गया 2 बार में, x is equal to 2, implies that। समझ में आया आपको सर? समझ में आया आपको? यस सर। चलिए घर बनाते हैं। इसके लिए भी सर घर बनाना है, हाँ इसके लिए भी घर बनाना है, और नहीं बनाएंगे तो सर कैसे होगा? बरसात में सर इसका दिक्कत हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। चलिए घर बनाइए। तो घर बनाने के लिए पहले यहाँ आप यहाँ x लिख लीजिए, यहाँ पर y लिख लीजिए, और आगे बढ़िए। x का मान आपने 3 प्राप्त किया, x का मान आपने 3 प्राप्त किया, कब किया? जब y का मान 4 था। अगर आपसे मैं पूछूं कि x का मान आपने 2 कब प्राप्त किया, तो सर जब y का मान 2 था। कोई प्रॉब्लम नहीं। एक और प्रॉब्लम है। क्या है वो प्रॉब्लम? कि भाई ये जो बॉक्स आपने बनाया, ये जो घर आपने बनाया, ये इसका जो है पूरा का पूरा श्रेय किसको जाता है? समीकरण नंबर 2 को जाता है, क्योंकि 2 से ही तो आपने उसको तैयार किया है। जी हाँ सर। चलिए तो मैं 2 नंबर इक्वेशन को इसके ऊपर लिख दे रहा हूं, यानी कि 4x प्लस, सॉरी माइनस है यहाँ पर, -2y इज इक्वल टू कितना है सर? तो 4 है।
और इस तरीके से आपने देखा कि इसके यहाँ पर जो है मैंने घर तैयार कर चुका है। अब अगर घर तैयार हो गया है तो आसानी से जो है हम इसका ग्राफ खींच सकते हैं, आसानी से ग्राफ खींच सकते हैं। तो इस व्हाइट बोर्ड पर ग्राफ खींचना संभव नहीं है। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूं ग्राफ पेज पर। आपके बोर्ड परीक्षा में भी ग्राफ पेज आपको दिया जाएगा, उसमें आप अच्छे से ग्राफ को बनाएंगे। इस तरह का सॉल्यूशन यहाँ पर तो सर बोर्ड है, यहाँ पर मैं सॉल्यूशन किया हूँ। आपको ग्राफ पेज जब मिलेगा तो उसी में एक तरफ जो है सादा रहेगा, उसमें आपको सॉल्यूशन करना है। इसी प्रकार से सॉल्यूशन करना है, ऐसे ही सॉल्यूशन करना है। समीकरण नंबर 2 और 1 से आपको आना है और प्रत्येक समीकरण से x और y के 2-2 हल प्राप्त करने हैं और फिर इस तरीके से घर का निर्माण करना है। जब घर बन जाएगा तो आसानी से आप ग्राफ भी खींच सकते हैं। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूं ग्राफ पेज पर। चलिए अब मैं आ गया हूं आपको लेकर ग्राफ पेज पर। तो ये रहा आपके पास, ये तो मेरे पास कॉपी है और आपको एग्ज़ाम में यानी कि मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में आपको एक पेज इस तरीके से रहेगा। इधर आप देखेंगे तो ग्राफ बनाने के लिए है और इस तरफ आप देखेंगे तो ये यहाँ पर सॉल्यूशन होगा। जैसा कि आपने अभी बोर्ड पर, मैं आपको व्हाइट बोर्ड पर जो सॉल्यूशन किया हूँ वो चीज़ आपको यहाँ पर सॉल्यूशन करना है। ये जो आपको दिया हुआ है यहाँ पर आपको सॉल्यूशन करना है। ये आपके पास प्रश्न था 2x + y बराबर का 6, 4x - 2y बराबर का 4। इसमें मैंने समीकरण नंबर 1 से ये घर बनाया था और समीकरण नंबर 2 से मैंने ये घर बनाया था। अब यही दोनों घर को लेकर मैं इस तरफ ग्राफ खींचने वाला हूँ। ठीक है, तो आप अच्छे से समझिएगा और किस तरीके से ग्राफ खींचा जाता है, क्या तरीकाएं हैं खींचने का और क्या कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती है, सारी चीज़ आपको मैं इस वीडियो में समझाऊंगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब आपका एग्ज़ाम होगा, जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए। कलम तो होना ही चाहिए, पेन, और वैसा पेन आप लेके जाएंगे जो बिल्कुल पहले से लिखा हुआ हो और फाइन हो। ये आपके पास पेंसिल ऐसा होना चाहिए, पेंसिल। उसके साथ ये आपके पास जो है कटर है जिसमें आप पेंसिल को छेपते हैं, और ये आपके पास रहा जो कि मेट्टो आप इसको कहते हैं, यानी कि रेज़र हो गया ये आपका। ये चीज़ आपके पास होना चाहिए। साथ ही साथ सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो आपके पास स्केल होना एकदम ज़रूरी है। 1 2 3 4, ये 4 चीज़ आप लेकर एग्ज़ाम हॉल में एंट्री करेंगे। ठीक है, ताकि आपको किसी के सहारे नहीं रहना पड़े, भाई साहब आप मुझे दे दीजिए, भाई साहब आप मुझे दे दीजिए, ऐसा आपको कहने की ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए फटाफट से, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। मैं इस पे क्या करने वाला हूँ कि पेंसिल से मैं अगर बनाता हूँ तो आपको हो सकता है कि अच्छे से साफ साफ वीडियो ना दिखे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपको ये पेन से मैं बना दूँ ताकि आपको क्लियर दिखाई देगा। हालांकि पेन से नहीं बनाना है आपको एग्जाम में, मैं सिर्फ आपको अच्छा दिखाई दे इसके लिए मैं पेन यूज़ करने वाला हूँ साथियों। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिएगा मैं क्या करने वाला हूं। सबसे पहले आप देखेंगे इस पेज पर, जरा ध्यान आप देंगे ना तो कुछ आपको जो है यहाँ पर दिखाई देगा कि इसमें जो ग्राफ पेज आपको दिखाई दे रहा है, इसमें ये लाइन जो आप देख रही है मोटा वाला लाइन है, तो आपको पूरा का पूरा वर्क जो करना है इसी मोटे वाले लाइन पे करना है। ठीक है, आपको कन्फ्यूज नहीं होना, ये मोटा वाला लाइन आपको दिखाई दे रहा है, इसी पर आपको काम करना है। सबसे पहले क्या करना है, इस चीज़ को आप समझ जाइए। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये चीज़ आप यहाँ पर समझिएगा। सबसे पहले आप यहाँ पर एक लाइन ऐसे बनाएंगे जिसको आप बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। ये जो आपका लाइन होगा ये कैसा लाइन होगा, तो ऊर्ध्वाधर रेखा होगा। आप ऐसे एक ऊर्ध्वाधर रेखा बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद आप बनाएंगे एक क्षैतिज रेखा। क्या बनाएंगे आप सर, क्षैतिज रेखा बनाएंगे। तो आप इस तरीके से यहाँ पर क्षैतिज रेखा का निर्माण कर लेंगे, ऐसे क्षैतिज रेखा बन गया। ठीक है, अब आपको ये चीज़ देखना है, यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि आपने जो सॉल्यूशन किया उसमें सबसे बड़ा डिजिट कहाँ तक गया। जैसे x का मान 1 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, यहाँ पर 2। तो इस तरीके से जो यहाँ पर दिया हुआ है तो इसमें सबसे बड़ा डिजिट क्या दिख रहा है आपको, 4 दिख रहा है, 4 सबसे बड़ा है। तो आप इतना बड़ा ज़्यादा लंबा लेने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आपको जितनी ज़रूरत है उतना ही काम करेंगे, आप 4 तक लेंगे। और हालांकि एक चीज़ और बता देते हैं कि जितने भी नंबर आए हैं हमको ये सब प्लस में आया है, आपको दिखाई दे रहा होगा ये सब प्लस में आया, तो आप सारा काम प्लस की तरफ करेंगे। तो आपको पता होगा ये जो आपने बनाया ये आपका हो गया ऊर्ध्वाधर रेखा, ये आपका हो गया क्षैतिज रेखा। यहाँ पर आप ऐसे एरो का साइन लगाएंगे दोनों तरफ और इधर में भी लगाएंगे आप दोनों तरफ। ठीक है, ये जो आपको देख रहा है ये
ये जो आपको दिख रहा है ये आपका ऊर्ध्वाधर रेखा है, इसको आप बोलते हैं वाई, और नीचे वाला होता है वाई डैश, ये वाई अक्ष हो गया। उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं क्षैतिज रेखा, इस क्षैतिज रेखा में इसको आप बोलते हैं एक्स डैश। क्या बोलते हैं? एक्स डैश, यदि नेगेटिव होता है, और इसको आप बोलते हैं एक्स। जिधर आप डैश दे रहे हैं वो आपका नेगेटिव होता है, वहीं अगर हम बिना डैश की बात करें तो वो आपका पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो आप इधर बढ़ेंगे तो पॉजिटिव नंबर लिखाएगा, इधर बढ़ेंगे तो नेगेटिव नंबर लिखाएगा। ऊपर की ओर बढ़ेंगे पॉजिटिव लिखाएगा यानी कि धनात्मक संख्या, नीचे आप बढ़ेंगे तो ऋणात्मक संख्या यानी कि नेगेटिव नंबर लिखाएगा। ठीक है, तो फटाफट से सबसे ज़्यादा डिजिट कितना था सर? आपको मैंने बताया था अभी अभी कि सबसे ज़्यादा जो डिजिट था वो 4 था, तो 4 तक हम काउंट कर लेते हैं, है कि नहीं है? चलिए आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर वाई अक्ष और एक्स अक्ष जहाँ पर कटते हैं इस पॉइंट को मूल बिंदु कहा जाता है, और ये 0 का पॉइंट होता है। ध्यान दीजिएगा, ये आपका हो गया पहला पॉइंट जिसको आप 1 बोलेंगे, ये आपके पास हो गया 2, ये आपके पास हो गया 3, ये आपके पास हो गया 4। ये बराबर अंतराल का होता है, इसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस जो जो अंतराल आपको दिया हुआ है बस वहाँ पर आपको टिक लगा लेनी है, और इस तरीके से एक लाइन छोटा छोटा ड्रॉ कर लेना है इस पर। ऐसे 1 हो गया आपका ये, उसके बाद ये 2 हो गया, उसके बाद इधर 3 हो गया, और इधर आपका जो है 4 हो गया। बड़े ही इत्मीनान से मैं आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करता हूँ, मैं किसी प्रकार से हड़बड़ा नहीं रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, ये आपके पास हो गया 1, यहाँ पर आप लिखेंगे 2, यहाँ पर हो गया 3, और ये हो गया आपके पास 4। ठीक है, तो 4 अगर आपने इधर लिया है तो 4 सभी दिशाओं में ले लीजिए, नेगेटिव को छोड़कर, क्योंकि नेगेटिव नंबर लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि नेगेटिव में हमारा आंसर ही नहीं आया है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। ऊपर की बात करेंगे तो ऊपर की तरफ आप ले लेंगे यहाँ पर, तो ये आपके पास हो गया 1, ये आपके पास हो गया 2, उसके बाद ये हो गया आपका 3, ये 3 नंबर है ना, और ये आपके पास हो गया 4। ध्यान दीजिएगा, आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि लाइन अच्छा होना चाहिए, एकदम स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, और थोड़ा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, इस बात का आप पूरा ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए तो ये आप यहाँ पर लिखेंगे 1, ये हो गया आपका 2, ये हो गया 3, और ये हो गया 4। ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। अब इधर आ जाइए नेगेटिव की तरफ, तो नेगेटिव लेने की ज़रूरत कहाँ है? क्यों मैं नेगेटिव लूँ? बात तो सर सही है, इधर आ जाइएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, इधर जाइएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि हमारा जो घर बना है उस घर में जो परिवार हैं वो सब पॉजिटिव लोग हैं सर, सब धनात्मक सोच रखने वाले हैं, नेगेटिव नंबर वाले है ही नहीं, तो मैं नेगेटिव की चर्चा क्यों करूं? चलिए बात कर लेते हैं अब आगे। अब आपका मेन काम आता है जो कि ग्राफ खींचना है। इतना तो आपको हर क्वेश्चन बनाने के लिए करना ही पड़ेगा, उसके बाद जो मेन काम है वो क्या करना है? ध्यान दीजिए, सबसे पहला समीकरण में x का मान 1 है और y का मान 4 है, यानी x पर 1 चलना है और y पर 4 कदम चलना है। चलिए x पर 1 चलते हैं, तो ध्यान दीजिएगा ये आपके पास x का हिस्सा प्लस में इधर है, तो x पर आप 1 चले, यहाँ पर चले। ठीक है, यहाँ से चलना है, कहीं भी आप जाएंगे तो इसका मेन जो स्टेशन है यहीं पर है, यहीं से चारों तरफ का रास्ता खुलता है। यहाँ से आपको ऊपर जाना है ऊपर जाइए, नीचे जाना है तो नीचे जाइए, दाएं तरफ जाना है दाएं तरफ जाइए, बाईं ओर जाना है तो बाईं ओर जाना है। तो यहाँ से आप चलेंगे तो 1 कदम चले, x पर कितना कदम चलना था? 1 कदम चलना था। x पर आपने 1 चला तो y पर 4 चलना है, y पर 4 चलिए तो 4 किधर? ऊपर की तरफ। यहाँ से चलिएगा, यहाँ से ना, तो 1 2 3 4 यहाँ पर चलेंगे, और ये पॉइंट जहाँ सामने सामने मिल रहा है इस पॉइंट पर आप एक ऐसे मार्क लगा लेंगे। और ये आपका कैसा पॉइंट है सर? तो ये आपका पॉइंट है 1,4, क्योंकि पहले आप x का मान रखते हैं फिर y का मान रखते हैं, तो ये आपके पास है 1,4। ये क्या है? तो 1,4 है। ठीक है, आप ऐसे इसको लिख देंगे। कोई प्रॉब्लम साथियों? अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं आपको इसको जूम करके दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, ज़रा सा ध्यान दीजिएगा कि मैंने क्या लिखा है। यहाँ पर देखिए, ये पॉइंट लगाया और 1,4 मैंने लिख दिया। ठीक है, ऐसे ही आपको परीक्षा में भी करना है, बहुत अच्छा नंबर आपको मिलेगा, सुंदर ग्राफ बनेगा। ध्यान दीजिएगा, फिर आगे बढ़िएगा तो फिर ये तो आपका ये बॉक्स खत्म हो गया। यहाँ पर आ जाइए, x का मान 2 और y का मान 2, यानी x पर चलना है 2 कदम, y पर चलना है 2 कदम। तो चलिए भाई 2 कदम चलिए, x पर चलिए, यहाँ से चलना है तो 1 कदम 2 कदम चल गए। फिर y पर चलना है 2 कदम, तो यहाँ से चलेंगे 1 कदम 2 कदम, तो इधर आपने इधर यहाँ तक चला, इधर आपने यहाँ तक चला, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट जहाँ सामने हो रहा है उस पर आप यहाँ निशान लगा लेंगे। और इस पॉइंट का क्या नाम बनेगा? x पर 2 y पर भी 2, तो 2,2। अब देखिए
ये पॉइंट और ये पॉइंट जहाँ भी मिल रहा है स्ट्रेट लाइन पे, वहाँ आपको आराम से स्केल उठाना है बढ़िया से और इस लाइन को, इस बिंदु को मिलाने का प्रयास करना है। चाहे लाइन कहीं जाए, इससे आपको कोई मतलब नहीं है, मतलब सिर्फ इस बिंदु को सीधा करना है और सीधा करके आप ऐसे मिलाने का प्रयास करेंगे साथियों, ऐसे आप मिला देंगे। क्या आपको ये बात समझ में आ रहा है? जो मैंने अभी किया प्रोसेस, ये आपको समझ में आ रहा है साथियों? क्या आपको दिखाई दे रहा है? जरा सा देखने का प्रयास कीजिएगा। आपको दिखाई दे रहा है? देखिए, ऐसे ही आपको एग्जाम हॉल में बनाना है साथियों, बहुत अच्छा नंबर मिलेगा, नो टेंशन। आप अच्छे से बनाने का प्रयास करेंगे, कोई हड़बड़ाहट नहीं है। चलिए, अब ये जो आपने लाइन बनाया सर, ये लाइन किस समीकरण से सर था सर? तो आप कहेंगे सर समीकरण नंबर 1 से था। समीकरण नंबर 1 क्या है? 2x प्लस वाई बराबर का 6। इस लाइन पर कहीं पर भी आप लिख दीजिए 2x प्लस वाई बराबर 6। 2x प्लस वाई बराबर 6 आपने लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस पहले वाले घर का काम खत्म हो गया, मैंने यहां पर लास्ट कर दिया, 2x प्लस वाई बराबर 6 लिख दिया। अब दूसरे वाले बॉक्स में आएंगे और दूसरी रेखा इस रेखा को काटने का प्रयास करेगी और जिस बिंदु पर काटेगी वही आपका उत्तर हो जाएगा। क्या बात है सर, गजब का ये कॉन्सेप्ट होता है, ध्यान दीजिएगा, मजा आ जाएगा। चलिए आगे बात कर लेते, ध्यान दीजिएगा। यहां पर दूसरे वाले में समझिएगा, x पर चलना है 3 कदम, y पर चलना है 4 कदम। x पर चलिए 3 कदम, 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम। x पर आपने 3 कदम चला, तो y पर सर कितना चलना था? सर अभी अभी तो बताया है आपने, y पर सर 4 कदम चलना था। तो चलिए ना 4 कदम, 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम। तो y पर 4 कदम यहाँ, x पर 3 कदम यहाँ। ये दोनों सर कहाँ पर मिलना चाहता है? यहाँ पर मिलना चाहता है। यहाँ पर आप निशान लगाएंगे और 3,4 लिखेंगे। याद रखें, आपको हमेशा पहले x वाले का लिखना है फिर y का लिखना है, क्योंकि आप अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े होंगे तो आपको वहाँ समझाया गया होगा कि पहले भुज बाद में कोटि होता है और x को भुज और y को कोटि कहा जाता है, ऐसा आपको लिखा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर अगला क्या है सर? ध्यान दीजिए, आपको x पर 2 कदम चलना है, y पर भी 2। क्या बात है, क्या बात है। x पर 2 चलिए, x पर 1 कदम, 2 कदम और y पर भी 2 कदम, 1 कदम और 2 कदम। यानी कि ये फिर से यहीं पर मिलना चाह रहा है, यहीं पर मिलना चाह रहा है। क्या बात है सर, बहुत इमेजिंग की बातें सर, संजोग की बातें हैं ये कि दोनों यहीं पर मिलना चाहता है। यहाँ भी देखिए, जरा ध्यान दीजिएगा, पहले वाले समीकरण में x पर 2 कदम, y पर 2 कदम चला, फिर यहाँ x पर 2 कदम, y पर 2 कदम चल रहा है, यानी कि यहीं पर मिला जा रहा है। अब ये बिंदु इससे मिलना चाहता है, तो मैं क्यों रोकने वाला हूं सर? मैं नहीं रोक सकता। अब इन बिंदुओं को मिला दीजिए, ऐसे आप मिला दीजिए, है ना, एकदम सीधा करके मिलाना है। भले ही लाइन कहाँ जा रहा है इससे कोई डाउट नहीं सर, कोई मतलब ही नहीं रखना आपको, बस आपका पूरा दिमाग होना चाहिए कि दो बिंदु सामने कहाँ पर हो रहा है और लाइन किस तरह से जो है बन जा रहा है कि नहीं है। चलिए, अब ये जो आपने रेखा टाना, ये जो खींच खांच किया, ये रेखा आपने किससे खींचा? दूसरे नंबर से। क्या है दूसरा नंबर? 4x माइनस का 2y बराबर का 4। आप यहाँ लिखिए 4x माइनस का 2y बराबर का 4। 4x माइनस 2y बराबर का 4। साथियों जरा आप देखिएगा, यहां पर ये आपके पास पहली रेखा थी, ये आपके पास आपने दूसरी रेखा बना दिया और ये रेखा दोनों को जिस बिंदु पर काट दिया, वही बिंदु, वही कटान बिंदु पर, यानी कि ये बिंदु का क्या नाम था? तो इस बिंदु का नाम था सर 2,2। सर ये पॉइंट था 2,2, यानी कि यहां पर साफ साफ नजर आ रहा है हमको कि 2 और 2 पर ये कट चुका है। एक बात बताइए, 2,2 पर जब ये कटा तो एक बात ज़रा हमको बताइए कि पहले वाले को क्या बोलते हैं? x का मान, और दूसरे वाले को क्या बोलते हैं? y। तो x का मान 2 और y का मान भी 2। संजोग की बात है सर कि x बराबर भी 2 और y बराबर भी 2, और इस तरीके से आपने जो है सर x और y का हल ग्राफीय विधि से किया। प्यारे साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये ग्राफ बनाने आ गया होगा। याद रखेंगे, एग्जाम में हर साल परीक्षा में ये सवाल पूछा जाता है और खूब मज़ेदार तरीके से बच्चे जो सीख कर जाते हैं, खूब अच्छा सुंदर ग्राफ
बनाकर आते, जैसा कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। देखिए सर कितने अच्छे ग्राफ मैंने आपके लिए बनाया है। एक सर यहाँ पर जो है आप कमेंट में सर ज़रूर मुझे अच्छा ज़रूर कुछ बात आप अपने हिसाब से लिख दीजिएगा। सर ग्राफ कैसा लगा आपको, देखने में अच्छा लगा या बहुत अच्छा लगा, कैसा लगा आप अपनी राय मुझे ज़रूर दीजिएगा। और चलिए मैं आपको फिर से लेकर चलता हूँ एक बड़े स्क्रीन पे, यानी कि वाइट बोर्ड पे। साथियों अभी अभी आपने ग्राफ बनते हुए देखा, खूब मज़ा आया होगा आपको। जी हाँ, मैंने आपके लिए सुंदर सा ग्राफ बनाया था और आपने देखा, पसंद आया होगा ग्राफ। एक बार इस प्रश्न को दोबारा से आप बनाने का प्रयास करेंगे, खुद से सॉल्व करेंगे, अलग अलग मान को लेकर सॉल्व करेंगे। आप नेगेटिव मान भी लेकर सॉल्व कर सकते हैं, पॉजिटिव मान भी लेकर सॉल्व कर सकते हैं। प्यारे साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का यह वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आप कोई भी प्रश्न को आसानी से ग्राफ या विधि सॉल्व कर सकते हैं और 2025 के परीक्षा में जब ये प्रश्न ऐसा पूछा जाए तो आप आसानी से हल कर सकते हैं और 5 नंबर अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपके साथ बहुत ही जल्द एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।